दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का इतिहास। हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे आज के दिन के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इतिहास, आज के दिन क्या क्या इतिहास में हुआ है, कौन सा उत्सव है, क्या दिवस है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज दिनांक है 12 अक्टूबर। हम बात करेंगे आज के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस को मैरीलैंड जो था के बाल्टीमोर में एक पहला स्मारक समर्पित 1792 को किया गया था। किसको? उनको समर्पित किया गया था मैरीलैंड के बाल्टीमोर में। कब किया गया था? 1792 ईस्वी में। बात करें ब्रिटेन और फ्रांस की सेना ने चीन की राजधानी बीजिंग पर 1860 में कब्जा कर लिया था। किस पे? हमारे पड़ोसी देश चीन पे। उसका एक शहर है बीजिंग, मतलब राजधानी है चीन की। उससे ब्रिटेन और फ्रांस दोनों की सेना मिलके और उससे कब्जा कर लिया था 1860 ईस्वी में। बात करें ब्रिटिश सरकार ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया था, जिसके तहत 160 स्थानीय समुदायों को अपराधी जाति घोषित कर दिया गया था। ये कब की बात है? 1871 की बात है। और किस सरकार के द्वारा ये सब किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। ये याद रखिएगा, इस एक्ट को जरूर याद रखिएगा, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। बात करते हैं अमेरिका की राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने 1901 में राष्ट्रपति भवन का नाम एग्जीक्यूटिव मैंशन से बदलकर व्हाइट हाउस कर दिया था। किसकी बात हो रही है? अमेरिका के व्हाइट हाउस की बात हो रही है। पहले उसका क्या नाम था? एग्जीक्यूटिव मैंशन उसका पहले नाम था। राष्ट्रपति भवन का जो नाम था वो एग्जीक्यूटिव मैंशन था, उससे बदलकर व्हाइट हाउस कर दिया गया था। ये कब की बात है? 1901 की बात है। और तब से अभी तक इसको व्हाइट हाउस ही बोला जाता है। क्लियर हुआ आप सभी को? बात करें पहली बार अमेरिका के बोस्टन में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बच्ची के लिए आयरन लंग नाम की मशीन का इस्तेमाल 1928 को किया गया था। किसका नाम याद रखिएगा? इसका आयरन लंग्स का उस मशीन का इस्तेमाल किया गया था। बात करते हैं अमेरिकी न्याय विभाग ने 1933 में अमेरिका सेना से अल-कार्च द्वीप का अधिग्रहण किया था। किसका किया था? अल-कार्च द्वीप जो है उसका अधिग्रहण कर लिया था। किसके द्वारा? अमेरिकी न्याय विभाग ने कर लिया था, अमेरिकी सेना से। अब बात करते हैं विश्व में पहली बार सोवियत संघ ने, मतलब रूस ने 1964 में आज ही के दिन बिना स्पेस सूट पहनाए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा था। क्या चीज? बिना सूट पहनाए उनको कहाँ भेज दिया गया था? अंतरिक्ष में भेज दिया गया था। नेक्स्ट ही बात करते हैं मध्य अमेरिका में स्थित देश इक्वाटोरियल गिनी को 1968 में स्पेन से स्वतंत्रता मिली थी
और यह दिन इस देश को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। किसको? 1968 में जो स्वतंत्रता मिली थी, इस दिन को उन्होंने राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया था। और किससे मिली थी? मतलब अफ्रीका का ही एक देश है, इक्वेटोरियल गिनी, उसको स्पेन से मिली थी। बात करते हैं 12 अक्टूबर को ही जनवरी 87 से आगामी 5 वर्षों के लिए जेवियर परेड द क्वियाल संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 1986 में निर्वाचित किए गए थे। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। कब से? जनवरी 1987 से। कब से? 1987 से। बात करते हैं अमेरिकी संसद ने यहाँ के ध्वज को नष्ट करने पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक को मंजूरी 1989 में दी थी। मिस्र की राजधानी काहिरा में 1992 को भूकंप से करीब 510 लोगों की मौत हो गई थी। कहाँ की बात हो रही है? ये मिस्र की। और मिस्र की राजधानी कहाँ पे है? काहिरा में। और वहाँ पे भूकंप आया था 1992 में। अल्जीरिया के सीदी टाउन में 1997 को 43 लोगों का नरसंहार हो गया था। 43 लोगों का नरसंहार हो गया था 1997 में सीदी दाऊद में। और सीदी दाऊद कहाँ पे है? अल्जीरिया में। बात करते हैं अमेरिकी संसद ने 1998 में ऑनलाइन कॉपीराइट विधेयक को पारित किया था। जो ऑनलाइन कॉपीराइट होता है ना, जैसे आपको यूट्यूब पे मिल जाता है, इंस्टाग्राम पे मिल जाता है, हर चीज़ के लिए कॉपीराइट होता है। इस विधेयक को पास किया था 1998 में। बात करते हैं पाकिस्तान में 1999 को सेना द्वारा तख्ता पलट के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ सत्ता पर काबिज हुए थे और संयुक्त राष्ट्र की गणना के अनुसार 6 अरबवां शिशु का सरायवेवो में जन्म हुआ था और अंतरिक्ष अन्वेषण यान गैलीलियो बृहस्पति ग्रह के ज्वालामुखी चंद्रमा आईयू के नज़दीक पहुंचा था। क्या नाम था उसका? गैलीलियो का। क्लियर हुआ आप सभी को? बात करते हैं अंतरिक्ष यान डिस्कवरी फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में सन 2000 को प्रक्षेपित हुआ था। कब हुआ था? सन 2000 में प्रक्षेपित हुआ था। याद रखिएगा इस चीज़ को। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब चल रही है मेरी, फिर भी आप लोगों के लिए आना पड़ता है, क्या करें। संयुक्त राष्ट्र के और उसके महासचिव कोफी अन्नान को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा 2001 में की गई थी। कब की गई थी? 2001 में की गई थी। क्लियर हुआ आप सभी को? अब बात करते हैं यूरोपीय पर्यवेक्षकों ने सन 2000 को पाकिस्तान में संपन्न चुनावों में धांधली का आरोप लगाया था। क्या लगाया था? धांधली का आरोप लगाया था। बाली के नए नाइट क्लब में सन 2002 को आतंकवादी हमले में 202 लोगों की मौत हो गई थी। कहाँ पे? बाली में। बाली पता है आपको कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हर बच्चा आप लोग तो जरूर जानते होंगे बाली। पाकिस्तान ने गौरी-1 मिसाइल का परीक्षण 2004 में किया था। किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था। उसका नाम क्या रखा था? गौरी-1 मिसाइल। चीन ने सन 2005 में अपना दूसरा अंतरिक्ष यान सेंजू 6-2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पृथ्वी की कक्षा में भेजा था। कहाँ भेजा था? पृथ्वी की कक्षा में भेजा था। बात करते हैं अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर एवं संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय पैनल IPCC के संयुक्त रूप से वर्ष 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। ये भी रायबरेली के लालगंज में रेल कोच फैक्ट्री के लिए 3 माह पहले दी गई लगभग 500 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सरकार ने 2008 में वापस ले ली। केरल की सिस्टर अल्फोंसा भारत की पहली महिला संत बनी थी। क्या बनी थी? ये पहली महिला संत बनी थी और ये ज़मीन जो है वो 2008 में ले लिया था यूपी गवर्नमेंट ने। अब बात करते हैं फैली जो चक्रवात था 2013 में ओडिशा तट पे दस्तक दी थी। वियतनाम की एक पटाखा फैक्ट्री में 2013 को बम धमाके से 15 लोगों की मौत हो गई थी। ईवो मोरालेस 2014 में दोबारा
बोलीविया के राष्ट्रपति चुने गए थे। अब बात करते हैं 12 अक्टूबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कि 12 अक्टूबर के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था। तो पहले क्रांतिकारी और बाद में गांधी जी के अनुयायी पेरिन बेन का जन्म 1818 में आज ही के दिन हुआ था। किनका? पेरिन बेन का। बात करें प्रसिद्ध वैज्ञानिक आत्माराम जी का जन्म 1908 में आज ही के दिन हुआ था। डॉन ब्रैडमैन को जमाने के महान भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विजय मर्चेंट का जन्म 1911 में आज ही के दिन हुआ था। बात करते हैं भाजपा की लोकप्रिय नेता और ग्वालियर की राजमाता विजया राज सिंधिया जी का जन्म 1919 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध राजनीतिक पंजाब के राज्यपाल पूर्व लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल का जन्म 1935 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार निदा फाजली का जन्म 1938 में आज ही के दिन हुआ था। शिव कुमार बिलगरामी का जन्म 1963 में आज ही के दिन हुआ था। वे समकालीन गीतकार और गजलकार थे जो अपने मौलिक लेखन का और चिंतन के लिए वो जाने जाते थे। समाज शास्त्र किरण मिश्रा जी का जन्म 1980 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं 12 अक्टूबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का निधन 1967 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में कि आज के दिन क्या क्या उत्सव है और क्या महत्व है। एनी डाउट? कोई बता सकता है कि आज कौन सा उत्सव या क्या दिवस है? तो आज विश्व गठिया दिवस, रोग दिवस है। बात करते हैं इसके बारे में। पहले बताता हूँ कि हर साल 12 अक्टूबर को गठिया के बारे में जागरूकता जो है बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस जो है एक उत्तेजित स्थिति को, जोड़ों में दर्द, जकड़न का कारण बनती है, जो बढ़ती उम्र के साथ खराब होती जाती है। गठिया के बारे में जागरूकता फैलाने और नीति निर्माताओं को गठिया के बोझ को कम करने में मदद करने और प्रोत्साहित करने के लिए यह दिन शुरुआत किया गया था। 1996 में गठिया और संधिवाद इंटरनेशनल द्वारा की गई थी। विश्व गठिया दिवस की जो थीम थी, देरी न करें आज ही जुड़े, टाइम टू वर्क का ये थीम था। गठिया के बारे में जान लेते हैं कि गठिया के बारे में होता क्या है और गठिया है क्या। तो गठिया एक ऐसी बीमारी है जो आपके जोड़ों को प्रभावित करती है, ऐसे क्षेत्र जहां आपकी हड्डियां मिलती हैं और चलती हैं। गठिया में आमतौर पर आपके जोड़ों में सूजन, अधपतन मतलब टूटना शामिल होता है। जब आप जोड़ का उपयोग करते हैं तो ये परिवर्तन दर्द का कारण बन सकते हैं। गठिया शरीर के पैर क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर हुआ आप सभी को? बस इतना ही है। आप देखते ही हैं गठिया के लिए कितने ऐड आते हैं, है ना। और आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हमेशा कहते रहते हैं कि बेटा पैरों में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जितना ही एज बढ़ता जाता है ये तकलीफ और बढ़ती जाती है। तो खान पान इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है, शुरू से ही फिट रहना होता है। और एक्सरसाइज तो मैंडेटरी है, हर इंसान के लिए मैंडेटरी है। तो स्वस्थ रहें, हमेशा टाइम से उठें, एक्सरसाइज करें, खान पान का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।